जाता है, जिस वजह से उस सील का सारा ऑरा मू चेन के हाथ में समा जाता है, जहाँ वो एक ब्रेसलेट की तरह बन गया था। ये देखकर क्विंग भी खुश हो जाती है, लेकिन तब वहाँ पर टोंग नाम का एक डिसाइपल आता है जो मू चेन से कहता है तुम आखिर यहाँ पर एंटर कैसे हुए? ये जगह तो सिर्फ हीवनली स्टूडेंट के लिए ही है, तुम्हारा यहाँ पर आना अलाउड नहीं था। लेकिन क्विंग कहती है क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मू चेन यहाँ से स्पिरिचुअल लैंड में गया था और वहाँ पर सिर्फ एक हीवनली स्टूडेंट ही जा सकता है, तो इस हिसाब से मू चेन बिल्कुल यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन टोंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उसे यहाँ के रूल मानने होंगे और रूल ये है कि उसे मुझे हराना होगा। अगर वो मुझे हरा देता है तो वो यहाँ पर आकर दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ये सुनकर क्वीन कहती है मू चेन तुमसे नहीं लड़ेगा, जिसके बाद वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन तभी उन दोनों का रास्ता सामने से टोंग रोक लेता है। ये देखकर क्वीन अपना चाबुक निकाल लेती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन मू चेन उसे रोक लेता है और फिर उससे कहता है जैसा टोंग की ख्वाहिश है मैं उसे पूरा कर देता हूँ। वो मुझसे ही लड़ना चाहता है ना, मैं भी देखता हूँ कि उसके अंदर कितनी पावर्स हैं। साथ ही इस चीज से मुझे अपनी नई सीखी हुई टेक्निक को इस्तेमाल करने का मौका भी मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। जिसके बाद वो सामने आकर टोंग से कहता है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए फाइट के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर टोंग भी खुश हो जाता है कि चलो अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ और बता दूंगा तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, इसलिए मू चेन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ने अभी तक अपने वेपन नहीं निकाले थे और यहाँ पर बस अपनी स्पिरिचुअल ऑरा और फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मू चेन ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, इसलिए टोंग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये देखकर क्वीन मू चेन से कहती है संभल कर रहना, इसकी ये स्वॉर्ड बहुत खतरनाक है। इसलिए मू चेन अपनी उस नई सीखी हुई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके हाथ में फायर ब्रेसलेट बन जाता है और इस फायर ब्रेसलेट की मदद से मू चेन का पंच इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि वो किसी भी स्वॉर्ड को भी तोड़ सकता है। तब ये देखकर मू चेन सीधा पंच उसकी स्वॉर्ड पर ही मार देता है, जहाँ उसके पंच में इतनी ज्यादा पावर्स थी कि टोंग की तो स्वॉर्ड वहां से आगे ही नहीं बढ़ती। वो पूरी जान लगाकर मू चेन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मू चेन एक जोरदार घसीट के पंच मारता है कि उसकी स्वॉर्ड चकनाचूर हो जाती है और टोंग भी वहां से उड़ते हुए दूर चले जाता है। ये देखकर सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि अब मू चेन के पास तो इतनी पावर्स है कि वो सीधा मू बाई से भी फाइट कर सकता है। ये टेक्निक तो सच में बहुत कमाल की थी। तब वहाँ पर मू लिंग नाम का एक डिसाइपल आता है जो मू चेन से कहता है तुम कहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? जिस पर मू चेन कहता है तुम बिल्कुल मेरे साथ आ सकते हो, हम दोनों साथ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहीं हम एक आदमी को देखते हैं जो चुपके से ये सारी चीजें देख रहा होता है और उसके पास भी बिल्कुल मू चेन की तरह फायर ब्रेसलेट ही था, लेकिन ये कौन है ये हमें नहीं बताया जाता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।